इस मोहब्बत की निशानी को हमेशा नफरत की आंधियों में उड़ाने की कोशिश की जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा इसे विवादों में रखना चाहते हैं, हमेशा इसकी पहचान को, इसकी आन बान शान को धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन शायद वही लोग भूल जाते हैं कि जिसे वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई ऐरा गैरा चीज नहीं है, वो मोहब्बत की निशानी है, वो हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है। दुनिया जिसे ताजमहल कहती है, वो ताजमहल जो सदियों से भारत की पहचान बना हुआ है। न जाने कितने सारे लोग हर साल इस मोहब्बत की निशानी को देखने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे नफरती लोग हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में इस मोहब्बत को बदनाम करके उनके दिल में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश हमेशा ऐसे ही धरी की धरी रह जाती है। 2-4 दिन की छटपटाहट के बाद वो ऐसे ही शांत हो जाते हैं जब कहीं से उन्हें अच्छा खासा जवाब मिल जाता है। इस बात का इतिहास गवाह और हम सभी ने किताबों में पढ़ा है कि भारत के आन बान शान ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के याद में बनवाया था। एक ऐसा स्मारक, एक ऐसा धरोहर जिसकी पूरी दुनिया में पहचान सिर्फ एक मोहब्बत के निशानी के तौर पे होती है। शाहजहां, जिनका नाम खुर्रम था पहले और बाद में ये नाम उन्हें मिला शाहजहां, उनकी जो बीवी थी मुमताज महल, उनसे शाहजहां को बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत सारा प्यार मोहब्बत था। और मियाँ बीवी के दरमियान में ये प्यार मोहब्बत होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे रिश्ते के लिए और घर के अच्छे माहौल के लिए। मुमताज महल और शाहजहां के बीच में मोहब्बत इतना ज़्यादा थी कि अक्सर शाहजहां के साथ मुमताज महल रहा करती थी। मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया एक रोज़ छोड़ के सबको जाना है और फिर वही दिन आता है मुमताज महल की ज़िंदगी में जब मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह के चली जाती हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा सदमा लगता है शाहजहां को। शाहजहां काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगते हैं, बस मुमताज महल की यादों में खोए खोए रहते हैं। एक मियाँ बीवी के बीच में ये जो मोहब्बत थी, एक सच्ची मोहब्बत थी। और आखिरी में जा कर के ये जो सच्ची मोहब्बत है, ये इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक धरोहर के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे हम ताजमहल कहते हैं। लेकिन समय समय पर बहुत सारे लोग हैं जो इसी ताजमहल को, जो कि एक मोहब्बत की निशानी है, और इसे हमेशा मंदिर या तरह तरह की विवादित बातें बोल करके बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये बदनामी का दाग उनका कुछ काम नहीं आता है। जो भी वो कोशिश करते हैं वो धरी की धरी रह जाती है। इस पे कभी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ज़मीन जो है बेईमानी की है जिस पे ताजमहल बनाया गया, या कभी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसे जो है इसकी जांच होनी चाहिए, इसका तोड़-फोड़ होना चाहिए। तरह तरह की विवादित बातें की जाती हैं और इसकी जांच भी कई बार हुई, जिसमें ये साफ हो गया कि ना तो ये कोई मंदिर की ज़मीन है, ना इसके नीचे कोई मंदिर है। और जो इसके दरवाजे, नीचे जो दरवाजे हैं जिसे बार बार खोलने की बात की जाती है कि इसे खोला जाए तो इसमें मूर्तियां मिलेंगी और तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, ये सारी की सारी बातें कई सारी सर्वे में झूठी साबित होती हैं। ये जितने भी नफरती लोग हैं, ये कुछ इस तरह का माहौल बनाते हैं कि जिससे लोगों के बीच में नफरत फैले। और ख़ास करके उनके निशाने पे, उनके टारगेट पे वो लोग होते हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं। इनके निशाने पे ये लोग ज़्यादा रहते हैं और ये जानबूझ के टारगेट करते हैं उन्हीं लोगों को। बार बार बदनाम किया जाता है मोहब्बत की निशानी ताजमहल को, वही ताजमहल जिससे भारत सरकार को हर साल बहुत ढेर सारा फायदा होता है। बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं देश विदेश से घूमने के लिए उस मोहब्बत की निशानी को देखने के लिए आते हैं। लेकिन लोग, इसी हिंदुस्तान के, इसी सरजमीन के लोग उसे ही बदनामी की आग में ढकेलने की कोशिश करते हैं, उसे जलाने की कोशिश करते हैं। जब इन नफरतबाजों की तमाम सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं तो फिर ये एक नया चाल चलते हैं और इसी ताजमहल के नाम पर नफरती फिल्में बनाते हैं। द ताज स्टोरी और तरह तरह की ताजमहल के विरोध में फिल्में बनाई गई। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी इंसान अब सच्चाई को समझने लगे हैं। इन नफरतबाजों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। बस लोग ऐसे जिनको कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ नफरत घोलने की कोशिश करते हैं और कुछ खास लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी ये कोशिश नाकामयाब होती हुई दिखाई देती है। हम सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, उन सबको आपस में मिल के रहना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। और ये जो नफरती लोग हैं, जो नफरतबाज हैं, जो हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वो तमाम जो नफरती लोग हैं उन्हें भी एक बार सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इंसान के मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोहब्बत नहीं रही ज़िंदगी में तो फिर जीना दुश्वार हो जाएगा, हर इंसान परेशान होगा, हर तरफ तबाही होगी। इसलिए अगर कहीं से दे सकते हैं तो मोहब्बत का पैगाम दिया करिए, ये नफरतबाजी करना छोड़िए। जो ताजमहल है, जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती है, उसे मोहब्बत की निशानी के रूप में ये देखने की कोशिश करिए। वो चीज़ जो भारत की शान है उसे बदनाम करने की कोशिश मत करिए। द ताज स्टोरी मूवी जो है एक प्रोपेगेंडा है जिसे नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये नफरतबाजी अब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता अब होशियार हो चुकी है और लोग बहुत अच्छे से जवाब देंगे।
ऐसे नफरती लोगों का। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देश में, हिंदुस्तान की सरजमीन पे अमन कायम होना चाहिए और जितने सारे नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके मंसूबे पर पानी फिरना चाहिए।